अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू नॉलेज चैनल में आपको वेलकम। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम का एक ग्रोह बंदरों की शक्ल में क्यों तब्दील हुआ, यही मौज़ूआत आज की मेरी इस वीडियो के हैं। वीडियो को मुकम्मल देखने से पहले अभी तक अगर आपने मेरे चैनल उर्दू नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल उर्दू नॉलेज को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन बटन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। सबसे पहले बात करते हैं इस आयत मुक़द्दसा के शान नुज़ूल के बारे में। उलमा लिखते हैं कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मदीने में रहने वाले यहूदियों को इनके कुफर पर सरजनश करते और इनसे फरमाया करते कि तुम लोग अपने बाप दादा के नक्शे कदम पर हो। इन्होंने हमेशा पिछले नबियों अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुखालफत की और तुम मेरी मुखालफत कर रहे हो। इस पर यहूदी बोले, हमारे बाप दादा अपने रब अज़्ज़ा वजल के फर्मा बरदार और अपने नबियों अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इताअत गुजार थे। हालांकि वो जानते थे कि वाकई इनके बाप दादा अपने नबियों अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुखालफत करते रहे हैं, मगर इनका ख्याल था कि इनके वाकयात की किसी को खबर नहीं, इसलिए अपने बाप दादाओं की मसूमियत के डंडोरे पीटते थे। तब ये आयत करीमा नाज़िल हुई जिसमें इनके पोल खोल दिए गए और वो लोग हैरान रह गए। कुरान पाक के इस वाक़या में जो बस्ती का जिक्र है उसमें इख्तिलाफ है कि वो कौन सी जगह थी। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा ने फरमाया कि वो मिस्र और मदीना के दरमियान एक करिया है। एक कौल है कि मदीना और तूर के दरमियान एक बस्ती है। इमाम ज़हरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया कि वो करिया तिब्रिया शाम है, और हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा से रवायत है कि वो बस्ती मदाइन है और बाज़ के नज़दीक वो बस्ती एला है। कुरान पाक में जिक्र किए गए इस वाक़या का खुलासा ये है कि उस बस्ती में रहने वाले बनी इसराइल को अल्लाह ताला ने हफ्ते के दिन इबादत के लिए खास करने और इस दिन तमाम दुनियावी मशागल तर्क करने का हुक्म दिया। इन पर हफ्ते के दिन शिकार हराम फरमा दिया। जब अल्लाह ताला ने इनकी आजमाइश का इरादा फरमाया तो हुआ यूं कि हफ्ते के दिन दरिया में खूब मछलियां आती और ये लोग पानी की सतह पर इन्हें देखते थे। जब एतवार का दिन आता तो मछलियां न आती। शैतान ने इनके दिल में वसवसा डाला कि तुम्हें मछलियां पकड़ने से मना किया गया है, लिहाजा तुम ऐसा करो कि दरिया के किनारे बड़े बड़े हौस बना लो और हफ्ते के दिन दरिया से इन हौसों की तरफ नालियां निकाल लो। यूं हफ्ते को मछलियां हौस में आ जाएंगी और तुम एतवार के दिन इन्हें पकड़ लेना। बनी इसराइल के एक गिरोह ने यह किया कि जुमे को दरिया के किनारे किनारे बहुत से गड्ढे खोदे और हफ्ते की सुबह को दरिया से इन गढ़ों तक नालियां बनाई, जिनके जरिए पानी के साथ मछलियां आकर गढ़ों में कैद हो गईं और इतवार के दिन इन्होंने निकाल ली और ये कहकर अपने दिल को तसल्ली दी कि हमने हफ्ते के दिन तो मछली पानी से नहीं निकाली। एक अरसे तक ये लोग इस फेल में मुब्तला रहे। इनके इस अमल की वजह से इस बस्ती में रहने वाले अफराद 3 ग्रोहों में तकसीम हो गए थे। इनमें से एक ग्रोह ऐसा था जो हफ्ते के दिन मछली का शिकार करने से बाज रहे और शिकार करने वालों को मना करते थे। इनमें दूसरा ग्रोह ऐसे अफराद का था जो खुद तो खामोश रहते और दूसरों को मना न करते, जबकि मना करने वालों से कहते थे कि ऐसी कौम को क्यों नसीहत करते हो जिन्हें अल्लाह अज़्ज़ा वजल हलाक करने वाला या इन्हें सख्त अजाब देने वाला है। और इनमें से तीसरा ग्रोह वो खताकार लोग थे जिन्होंने हुक्म इलाही की मुखालफत की और हफ्ते के दिन शिकार किया, इसे खाया और बेचा। जब मछली का शिकार करने वाले लोग अपने इस अमल से बाज ना आए तो मना करने वाले ग्रोह ने इनसे कहा कि हम तुम्हारे साथ मेल बर्ताव न रखेंगे। इसके बाद इन्होंने गांव को तकसीम करके दरमियान में एक दीवार खींच दी। मना करने वालों का एक दरवाजा अलग था जिससे आते और जाते थे और खताकारों का दरवाजा जुदा था। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इन खताकारों पर लानत की तो एक रोज मना करने वालों ने देखा कि खताकारों में से कोई बाहर नहीं निकला, कि शायद आज शराब के नशे में मदहोश हो गए होंगे। चुनचा उन्हें देखने के लिए दीवार पर चढ़े तो देखा कि वो बंदरों की सूरत में मस्त हो गए थे। अब ये लोग दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुए तो वो बंदर अपने रिश्तेदारों को पहचानते और उनके पास आकर उनके कपड़े सूंघते थे, और ये लोग इन बंदर हो जाने वालों को नहीं पहचानते थे। इन लोगों ने बंदर हो जाने वालों से कहा, क्या हम लोगों ने तुम्हें इससे मना नहीं किया था? उन्होंने सर के इशारे से कहा, हाँ। इसके 3 दिन बाद वो सब हलाक हो गए और मना करने वाले सलामत रहे। दोस्तों, इस वाक्य में इन लोगों के लिए बड़ी इबरत है जो शरई अहकाम को बातल करने और इन्हें अपनी ख्वाहिश के मुताबिक डालने के लिए तरह तरह के गैर शरई हीलों का सहारा लेते हैं। हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जैसा यहूदियों ने किया तुम इस तरह न करना।
کہ تم اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو طرح طرح کے ہیلے کر کے حلال سمجھنے لگو۔ اس سارے واقعہ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورت الاعراف کی آیت نمبر 163 تا 166 میں اس طرح ارشاد فرمایا ہے، اور ان سے حال پوچھو اس بستی کا کہ دریا کنارے تھی، جب وہ ہفتے کے بارے میں حد سے بڑھتے، جب ہفتے کے دن ان کی مچھلیاں پانی پر تیرتی ان کے سامنے آتی، اور جو دن ہفتے کا نہ ہوتا نہ آتی۔ اس طرح ہم انہیں آزماتے تھے ان کی بے حکمی کے سبب۔ اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا، کیوں نصیحت کرتے ہو ان لوگوں کو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا ہے یا انہیں سخت عذاب دینے والا، بولے تمہارے رب کے حضور معذرت کو، اور شاید انہیں ڈر ہو۔ پھر جب وہ بلا بیٹھے جو نصیحت انہیں ہوئی تھی، ہم نے بچا لیے وہ جو برائی سے منع کرتے تھے، اور ظالموں کو برے عذاب میں پکڑا، بدلہ ان کی نافرمانی کا۔ پھر جب انہوں نے ممانت کے حکم سے سرکشی کی، ہم نے ان سے فرمایا ہو جاؤ بندر، دتکارے ہوئے۔ اس واقعہ کی بعض تفصیلات سورہ بقرہ کی آیت نمبر 65 میں بھی بیان کی گئی ہیں۔ دوستو، یہ واقعہ ہے قرآن پاک کا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی اس سرکش اور نافرمان قوم کو بندروں کی شکل میں تبدیل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وقت اپنی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نافرمانوں سے بچائے۔ دوستو، اس ویڈیو کے متعلق اپنا فیڈ بیک کومنٹس باکس میں ضرور دیں، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔